हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के भगवद गीता क्लास में हमारा 18वां अध्याय चल रहा है और आज है 57वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक संख्या 57, अध्याय 18। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। ट्रांसलेशन: सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देश अनुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है। उस पर लाभ या हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह भगवान के आदेश अनुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देश अनुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित ना हो तो कोई किस तरह कार्य करे। यदि कोई, श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा है कि यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। इस श्लोक में मतपरहा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त कोई अन्य लक्ष्य नहीं होता। जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा होता है तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए। वो चिंतन क्या है कि कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है, और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। किंतु यह ध्यान रहे कि मन माना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित ना किया जाए। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत भक्ति में नहीं आता। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है। अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है तो वह निर्देश अनुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावना में जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये था श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिया गया तात्पर्य। तो ये श्लोक जो है वो पिछले 56 श्लोक जो कर लिया गया था उससे संबंधित है। तो श्लोक संख्या 56 से लेके 66 तक 66 तक प्योर भक्ति कैसे की जाती है वो बताया गया है। एलिवेशन सेक्शन कहलाता है ये, कि कृष्ण भक्ति में किस प्रकार ऊपर उठा जा सकता है, किस प्रकार प्रगति की जा सकती है, या किस प्रकार कार्य किया जा सकता है, एक्टिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये जो आज का श्लोक है ये मुख्य तौर पे बता रहा है कि किस तरह कार्य करना है। एलिवेशन के डिफरेंट स्टेप्स हैं, लेकिन आज का है एक्टिंग का, एक्टिंग से रिलेटेड, हाउ टू एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। दिस रिलेट्स इन दिस वर्स। तो पूरा जो हमने तात्पर्य पढ़ा उस तात्पर्य का जो मीनिंग है एक लाइन में यदि कहें तो ये है कि वन शुड एक्ट अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के निर्देश अनुसार ही एक व्यक्ति को कार्य करना चाहिए और उसको एक सर्वेंट की तरह फेथफुल होना चाहिए। जैसे एक सेवक स्वामी के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान होता है, अपने स्वामी की सेवा करता है बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी स्वतंत्रता का पालन किए। वो अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं मानता। जो उसका मालिक उसको कहता है, जो उसका स्वामी उसको डायरेक्शन देता है, सेवक वही कार्य करता है। तो पूरे
जो परपट में और जो श्लोक है उसका मेन फोकस इसी पॉइंट पे है कि हमें भगवान के आदेशों का पालन करना है, और वो भगवान के आदेश का पालन करते हुए हमें अपने आप को सेवक की तरह रहना है और स्वामी की सेवा करनी है। मतलब अपने स्वरूप का हमें ज्ञान होना चाहिए। जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, भगवान के हम नित्य दास हैं। और ये ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है गुरु परंपरा से। तो गुरु परंपरा पर भी बहुत बल दिया है। इस श्लोक के तात्पर्य के लास्ट में प्रभुपाद ने क्लियरली मेंशन किया है कि गुरु परंपरा द्वारा ये ज्ञान प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है, और वो गुरु परंपरा जो भगवान श्री कृष्ण से चल के आ रही है। भगवान श्री कृष्ण से ने वो ज्ञान सूर्य के देव वसवान को दिया, उन्होंने वो ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी से नारद मुनि को मिला, नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यासदेव को दिया। इस प्रकार होते होते फिर 20वें नंबर पे ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी और चैतन्य महाप्रभु, फिर चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, और 32वें स्थान पे आते हैं श्रील प्रभुपाद जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। तो वो ज्ञान जो कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, वही ज्ञान प्रभुपाद जी ने हम सभी को प्रदान किया है इस भगवद गीता के इन तात्पर्यों के द्वारा। इसमें मुख्य बात यह है कि हमें ये ज्ञान गुरु के आदेशों को समझ के उनको श्रद्धा पूर्वक उनका पालन करना चाहिए। तो वापस से देखते हैं, चेतसा सर्व कर्माणि। चेतसा मतलब बुद्धि से सभी कर्मों का, मयि सन्न्यस्य मत्परहा, सभी कर्मों का त्याग करना है या सभी कर्मों को मुझ में अर्पित कर देना। मत्परहा मुझ में, हाँ, मेरे संरक्षण में रहकर, या मुझे कंप्लीटली सरेंडर करके अपने हर कर्म को बुद्धि पूर्वक मुझ में लगा देना है, यानी मुझे ऑफर कर देना है। हाँ, उसी को संन्यास कहा जाता है कि अपने आप प्रोप्राइटरशिप को छोड़ देना है और भगवान को ऑफर कर देना है कि भगवान हम आप ही के सरेंडर में हैं, आप ही के संरक्षण में हैं, हमने आपको सरेंडर किया है, अब आप जैसा चाहें वैसा करें। तो ऐसा करना चाहिए। दूसरी लाइन में है, बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्ता सततम भव। बुद्धि योगम मतलब बुद्धि योग का अर्थ है 10वें अध्याय में समझाया है प्रभुपाद ने 10:10 में। बुद्धि योगम मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामोपयन्ति ते। तो वहां पे जो बुद्धि योग की बात की है भगवान ने, तो बुद्धि योग का जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि भक्ति पूर्वक कार्य, भक्ति में लगे रहकर प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना, वही बुद्धि योग कहलाता है। तो बुद्धि योगम की बात यहाँ पर वापस से हुई है 1857 में। तो बुद्धि योगम उपाश्रित, मुझ में शरण को लेकर, मतलब मेरे ऊपर पूरी तरह आश्रित रहकर और अपने सभी कार्यों को, हाँ, बुद्धि योग मतलब मुझ में कंप्लीटली सरेंडर करके मेरी ही सेवा करना है। मत चित्तः, मेरे अंडरस्टैंडिंग में, मेरी चेतना में, पूरी चेतना को फुल कॉन्शियसनेस मेरे ऊपर होनी चाहिए। कैसे? सततम। सततम माने कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल, कंटिन्यूअस, यानी 24 घंटे 24/7, पूरे 24 घंटे प्रतिदिन 7 दिन जब भगवान की सेवा में लगे रहना है पूरे चेतना के साथ में। करना क्या है? सारे कार्यों को करना है मुझ पर निर्भर रह के, मुझ पर ही आश्रित रह के, और इस प्रकार पूरा संपूर्ण तौर से 24 घंटे मेरी चेतना में लगे रहो। तो जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कर्म करता है तो कहा जाता है कि सबसे पहली बात यही सिखाई जाती है कि आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। और आपका स्वरूप क्या है? आपका स्वरूप है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हम ये भगवान के जब नित्य दास हैं तो दास का कर्तव्य होता है स्वामी की सेवा करना। तो बिना किसी अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लाए या अपने अहम भाव को लाए या बिना किसी प्रोप्राइटरशिप फीलिंग को लाए भगवान के लिए कर्म करना है। जैसे एक पशु होता है ना, जैसे एक गाय समझिए या दूध देने वाली भैंस समझिए, या घर के जो पालतू पशु रखते हैं जैसे कुत्ता समझिए, तो वो लोग क्या करते हैं? वो कंप्लीटली अपने मालिक पर डिपेंडेंट होते हैं कि नहीं? हाँ,
जैसे गाय को कोई रखता है तो गाय को जब चारा डालेगा तभी तो वो खाएगी, अपने आप तो चरने नहीं जाएगी ना। जब उसे चरवाहा लेकर जाएगा जंगल में चरने के लिए तभी वो चरेगी, और जिस जंगल में जहां पर छोड़ेगा वहीं पर वो चरेगी, वो दूर नहीं जाती। उसी प्रकार घर का घरेलू जानवर जैसे कुत्ता पालते हैं लोग बाग, और या कोई पक्षी पैरट वगैरह पिंजरे में रखते हैं, तो जब वो उनको खाना देते हैं तभी तो वो खाएंगे। अननेसेसरी ऐसे नहीं कूद के कुछ भी अपने आप ले लिया। यदि कुछ ऐसा कर रहा है, डॉग वगैरह ऐसा करते हैं, तो उनको फिर ट्रेंड किया जाता है, सिखाया जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार एक पशु अपने हर कार्य के लिए अपने मालिक पर आश्रित रहता है, उसी चेतना के साथ में, उसी भावना के साथ में एक भक्त को भगवान पर आश्रित रहना चाहिए। इस प्रकार की जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, अच्छा या बुरा, जो कुछ भी मैं कर्म कर रहा हूँ, वो सब भगवान की ही कृपा से हो रहा है। जैसे ब्रह्मा जी की प्रेयर है, 10वें स्कंद के 14वें चैप्टर में आता है, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकं हृदवाग्वपुर्भिर्विद्धन् नमस्ते जीवेत यो मुक्त पदे सदाय भाग। वहां पर भी भक्तिमय कर्म करना बताया है, और किस प्रकार करना है वो बताया कि किस प्रकार इंडिपेंडेंस का प्रयोग नहीं करना है, कंप्लीटली डिपेंडेंट रहना है कृष्णा पर। क्या सोच के हमारा वो डायरेक्शन वहां से हमें सीखने को मिलता है। फुल कॉन्शियसनेस हमारी वो होनी चाहिए कि तत्व अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, हमें भगवान पर पूरी तरह निर्भर रहना चाहिए कि भगवान जो भी आप मेरे साथ में अच्छा हो रहा है वो आपकी कृपा है, बहुत कृपा है कि मैं कुछ करने के योग्य हूँ, लेकिन आप ही की कृपा से मैं वो कर पा रहा हूँ। और कुछ खराब हो रहा है तो इसमें अपना दोष दर्शन करते हैं कि मेरा अपना कुछ गलती रही होगी, या पूर्व जन्म के कर्मों का फल मुझको भुगतना पड़ रहा है। आप तो बहुत दयालु हैं भगवान, आप कभी गलत नहीं करते। तो ऐसा चेतना रख कर भगवान की भक्ति में लगातार लगे रहा जाता है। तो जब एक भक्त की ऐसी चेतना होती है तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। हाँ, जैसे लास्ट लाइन में आता है ना, हृदवाग वपुर्भिर्विद्धन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे से दाय भाग। जब व्यक्ति इस चेतना के साथ में कि अच्छा सब कुछ आपकी कृपा से हो रहा है और बुरा मेरे अपने वजह से हो रहा है, तो मैं निरंतर अपने हृदय से, अपनी वाणी से और अपने सभी कर्मों से आपको सरेंडर लेता हूँ, आपका आश्रय ग्रहण करता हूँ। कृपया करके मुझ पर कृपा कीजिए, अपनी कृपा बनाए रखिए, जिससे मैं आपकी निरंतर सेवा में लगा रहूं, उसमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं आने पाए। तो बाद में क्या होता है, हाँ, मुक्ति पदे से दाएं भाग। ऐसा व्यक्ति मुक्ति के पद का अधिकारी हो जाता है। और परपट में श्रील प्रभुपाद ने वहां पर वर्णन किया है कि किस प्रकार एक भक्त मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। जैसे एक पुत्र अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है बिना कुछ करे। उसको खाली जीवित रहना है, मर गया तो वो कैसे संपत्ति लेगा, तो उसको जीवित रहना है। यदि पुत्र जीवित है तो ऑटोमेटिकली पिता की संपत्ति उसको मिलेगी ही मिलेगी, बशर्ते उसने पिता के साथ में विरोध ना किया हो, पिता की अवहेलना बहुत ज्यादा नहीं किया हो कि पिता बहुत परेशान हो गए और उसको अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया, वो स्थिति ना हो। तब तो वो ठीक ठाक पिता पुत्र का संबंध बना के रखा है तो ऑटोमेटिकली संपत्ति उसी की है, पिता की संपत्ति। तो इसी प्रकार जब भक्त पूर्ण संरक्षण में, भगवान के संरक्षण में रहता है और अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करता है, तो भगवान की उसको कृपा जरूर मिलती है, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया और अगले श्लोक में भी आएगा कि यदि तुम मेरे ही बताए हुए बात के अनुसार अपने कार्यों को नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम विनष्ट हो जाओगे। और यदि तुम मेरे बताए अनुसार अपने कर्मों को करते हो तो तुम ऑटोमेटिकली भगवत धाम की प्राप्ति करोगे, मेरे धाम आओगे। वो धाम जहाँ पर न सूर्य की आवश्यकता है न चंद्रमा की आवश्यकता है, वो हमेशा मेरे ही एफलजेंस से प्रकाशित रहता है और तुमको हमेशा मेरी सेवा करने का निरंतर अवसर प्राप्त होता रहेगा, भक्तों का संग मिलता रहेगा। तो हम सबको वही
करना है कि भगवान के आदेश जो कि भगवत गीता में दिए गए हैं और गुरु के द्वारा हमको मिलते हैं, तो उन आदेशों का पालन करना है। तो गुरु, साधु, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है शास्त्र। हाँ, गुरु, साधु और शास्त्र, इन तीनों का पालन करते हुए हमें कंप्लीटली भगवान पर आश्रित रहना होता है। साधु का अर्थ केवल ऐसा नहीं है कि जिसने भगवा कपड़े पहने हैं या जिसने बड़ी जटाएं रखी हैं उसको हम साधु माने। साधु का मतलब है जो पूर्ववर्ती आचार्य, जो उच्च कोटि के वैष्णव हैं, जिन्होंने भक्ति में सिद्धि प्राप्त की है, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करना। और गुरु जो अभी आपके स्पिरिचुअल मास्टर हैं या आपके शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। हमारे गुरु महाराज कहा करते हैं, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, कि जो भी आपको शिक्षा दे रहा है उसको आप गुरु की तरह सम्मान प्रदान करो, वो आपका शिक्षा गुरु कहला सकता है। लेकिन वो जब तक खुद पूरा प्योर नहीं होता तो वो एक मॉनिटर की तरह कार्य कर रहा होता है। तो ये प्रीचर के लिए बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शन देते हैं हमारे गुरु महाराज, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, कि जो प्रीचिंग करते हैं उन्हें अपने आप को शिक्षा गुरु नहीं समझना चाहिए। कि भक्त को बोला जा रहा है कि अपने शिक्षा देने वाले गुरु का सम्मान करो, उन्हें उतना ही आदर करो जितना दीक्षा गुरु का करा जाता है। तो कई बार देखा गया है कि वो शिक्षा गुरु के नाम पे भक्तों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने खास निर्देश दिए हैं कि शिक्षा गुरु को एक मॉनिटर की तरह समझो, जब तक उसका लेवल बहुत ऊपर नहीं हो जाता, जब तक वो कंप्लीटली प्योर नहीं हो जाता। सो कॉल्ड प्रीचर्स, मैनी प्रीचर्स आर देयर, तो वो सब शिक्षा गुरु की कैटेगरी में नहीं आते। दे ऑल आर द मॉनिटर्स, दे आर गाइडिंग अस। तो उनको साधु मान के, उनको गुरु मान के, उनको एज इट इज फॉलो करने का नहीं होता। यदि उनका लेवल वो है, उसके लिए हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। इसीलिए शास्त्र को साथ ही साथ पढ़ना समझना बताया है। तो गुरु आपके स्पिरिचुअल मास्टर, शास्त्र और साधु जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जो शुद्ध उत्तम कोटि के वैष्णव हैं, उनका संग लेकर उनकी बातों का अनुसरण करके तब हमें आगे बढ़ना चाहिए भक्ति में। और वो हमेशा जो भगवान ने बताए हैं उन्हीं के आदेशों को पालन करना सिखाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद केवल और केवल वही बातें बताते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने कही हैं। भगवान श्री कृष्ण के भाव का ही उन्होंने अपने तात्पर्य के रूप में पूरा प्रदान किया है हमें। हम तो जैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी काम करते हैं। अभी हाल ही में जैसे मैंने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे भी एक लेक्चर दिया, तो वहां पर कुछ लोग जो डिफरेंट माइंडसेट वाले होते हैं, जो भगवत गीता के बहुत सारे वर्जन भी पढ़ते हैं, तो वहां पर एक भक्त का नजरिया ये होता है, ठीक है बाहर की भगवत गीता भी आप पढ़ लीजिए, कोई हार्म नहीं है, लेकिन क्योंकि वो भगवान पर फोकस नहीं करते, वो अपने ही मेंटल स्पेक्यूलेशन में लगे रहते हैं, वो भक्ति नहीं सिखाते, वो मेंटल कॉन्कॉक्शन के द्वारा अपने ही भावों को प्रकट करते हैं, तो हम उन पर रिलाय नहीं कर सकते। गुरु जो होते हैं वो भगवान की ही वाणी को बताते हैं एज इट इज, वो फेर बदल नहीं करते। तो वो जो भगवत गीता के बहुत सारे वर्जन हैं, यदि वो भगवान की वाणी को एज इट इज नहीं बता रहे हैं तो वो व्यर्थ हैं, तो उनको नहीं फॉलो करना चाहिए। तो इसी तरह हमें गुरु को देखना है, गुरु क्या बता रहे हैं, वो शास्त्र से पूरी तरह से अनुमोदित है या नहीं, और जो पूर्ववर्ती आचार्य ने बताया उनके अनुसार है कि नहीं, फिर आप उसका आराम से पालन करें। और जो स्पिरिचुअल मास्टर की बात की गई है, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, वो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे कि भगवद गीता के 4 अध्याय में आता है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, कि आप उन गुरु के पास जाकर उनसे विनम्र होकर उनको प्रणिपात करो, उनको प्रणाम करो, सेवया उनकी सेवा करो, फिर उनसे आप जिज्ञासा करो भक्ति के बारे में, कैसे हम प्रोग्रेस करें, भक्ति क्या है, भगवान की सेवा कैसे करना है, वो सब जिज्ञासा करो। तब वो क्या करेंगे, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम,
वो आपको दीक्षा प्रदान करके वो आपको दीक्षित करेंगे, उस परंपरा में आपको लेकर आएंगे, उस परंपरा से जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञानिनास तत्व दर्शिनः, क्योंकि उन्होंने उस तत्व का दर्शन किया है। तो तत्व का दर्शन करने के कारण वो कंप्लीटली प्यूरिफाई हो जाते हैं। ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। इसीलिए उस गुरु को कहा गया है कि भगवान के वो प्रतिनिधि होते हैं, जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं। तो ये ज्ञान हमें प्राप्त करना है गुरु से, उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करके कंप्लीटली भगवान पर निर्भर रहना चाहिए और सदा कर्म करने चाहिए, भगवान की ही चेतना में रहकर कंटिन्यूअस, सतत। और क्या सोचना चाहिए भगवान के जब बारे में हम कार्य करते हैं कि भगवान कृष्ण ने मुझे जो भी कोई विशेष कार्य दिया है, मुझे नियुक्त किया है, तो मैं उसको ध्यान पूर्वक पूरा करूं। कहने का अर्थ यह है कि आप जिस भी आश्रम में हैं, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम या वानप्रस्थ आश्रम, तो उस आश्रम के अनुसार शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करके हमको कंप्लीटली अपने कार्य को वही करना चाहिए। इसी को कहा जाता है योगः कर्मसु कौशलम। कर्म की सिद्धि उसी में है कि कर्म की कुशलता उसी में है कि योग के अनुसार, योग मतलब भगवान से जुड़ना, भगवान से जुड़कर जो कर्म किए जाते हैं वो ही कर्म की कुशलता है। ऐसा नहीं कि अपने आप मन माना कोई भी कर्म किया जाए, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी किया जाए और कह दिया जाए कि हम तो अपने कर्मों का भगवान को ऑफर कर रहे हैं, तो वो सही तरीका नहीं है। क्योंकि जगह जगह ये भी बताया ना, यद करोषि यदश्नाशि यज्जुहोषि ददासि यस यद तपस्या सुकौन्तेया तत्कुर्ष्मदर्पणम्, कि आप जो भी कार्य करो, जो भी खाओ, जो भी कुछ भी करो, एनीथिंग, वो सब भगवान को अर्पित करते हुए चलो। तो उसका अर्थ यहाँ पर समझाया गया कि ये नहीं है कि आप कुछ भी करते जाओ और भगवान को ऑफर कर दो। वो कुछ भी नहीं, अपने मनमाने तरीके से नहीं, वो कंप्लीटली भगवान के ऊपर निर्भर रह के शास्त्रों के अनुसार कार्य होना चाहिए। तो ऐसा कर्म भगवान स्वीकार करते हैं। यदश्नाशी, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्त्या प्रेच्छति, मद भक्त्या प्रेच्छति, भक्ति के साथ में। तो जो भी कोई कार्य कर रहे हैं भक्ति के द्वारा भगवान को अर्पित किया जाता है, तब भगवान कहते हैं यद अश्नामी, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि आपने वो भक्ति से ऑफर किया है। तो भक्ति से ऑफर करने का मतलब है जो शास्त्रों में इंगित है, शास्त्रों में बताया गया है कि आप व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड अवॉइड। तो उसके लिए रूप गोस्वामी और भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत सुंदर वर्णन आता है। 6 चीजें हैं भक्ति में अनुकूल रखती हैं, वो हमें उन कार्यों को करना चाहिए। अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम्, रक्षिष्यति इति विश्वासो गोत्रक्त वर्णम तथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्या षड्विधा शरणागति। ये 6 तरीके हैं जिनके द्वारा भगवान को शरणागति दी जा सकती है, भगवान के शरण में रहा जा सकता है, भगवान के आश्रय में रहा जा सकता है, या कहें तो भगवान के संरक्षण में रहा जा सकता है। जो यहाँ का इम्पोर्टेंट वर्ड है मत परहा, हाँ, प्रभुपाद ने भी कहा ना, मत परहा शब्द इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो मत परहा को समझने के लिए 6 चीजें बतानी अत्यंत आवश्यक है कि मेरे संरक्षण में रहो। तो कैसे, वो संरक्षण का मतलब क्या है? पहला है अनुकूलस्य संकल्पा, जो भक्ति में अनुकूल कार्य है उसको स्वीकार करो। दूसरा प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भक्ति में आपको प्रतिकूल लगते हैं, जो भक्ति से आपको दूर ले जाते हैं, उनका वर्जन कर दो, मतलब उनका त्याग कर दो। जैसे सिनेमा देखना, क्रिकेट मैच देखने जाना, आदि आदि क्लबों में जाना, अननेसेसरी मैगजीन्स, न्यूज़पेपर पढ़ना, जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा सोना, वो सब प्रतिकूल हैं। और अनुकूल क्या है? 16 माला जप करना, भगवान की रोज सेवा करना, भगवान के जो शास्त्र हैं श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता का नित्य प्रतिदिन अध्ययन करना और ध्यान पूर्वक जप करना, भक्तों के संग में रहकर, यदि पॉसिबल नहीं है, गृहस्थों के लिए कई बार पॉसिबल नहीं होता प्रतिदिन, तो हफ्ते में कम से कम 1 दिन जरूर भक्तों का संग करना। अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम। तीसरा,
रक्षिष्यति इति विश्वासो। भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे, इस पर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, इससे कभी डिगना नहीं चाहिए। फिर गोपतत्व वर्णम तथा, कि भगवान ही हमारा भरण पोषण करेंगे, अपने भरण पोषण की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आज हमारे पास अच्छा सैलरी है, अच्छी जॉब है तो हम आनंद कर रहे हैं, बाई चांस कल को कुछ हो जाएगा तो हम चिंता करें, फ्यूचर की चिंता करके बहुत सारा धन एकत्र करें, बहुत सारे प्लानिंग करें, बहुत सारे फ्लैट्स खरीदें, उनको किराए पे चढ़ाएं और अपना हमारा अभी हमने पूरी योजना बना ली है, हमें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। वो भाव नहीं होना चाहिए। गोपतत्व वर्णम तथा, कि कंप्लीटली भगवान हमारी रक्षा करेंगे, वो ही हमारा भरण पोषण करेंगे। जैसे गोपियां कंप्लीटली भगवान पर आश्रित थीं, वो किसी और पर आश्रित नहीं थी, उन्हें पूर्ण भरोसा था कि भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे और भगवान ही हमारा भरण पोषण करेंगे। गोपतत्व वर्णम तथा। पांचवा आत्मनिक्षेप और छठा कारुण्य। आत्मनिक्षेप का मतलब होता है कंप्लीटली सरेंडर, हर स्थिति में पूरी तरह भगवान पर निर्भर करना। और कार्पण्य का मतलब होता है दीनता पूर्वक। जैसे एक बच्चा अपनी माँ पर निर्भर करता है, उसको मांगने की आवश्यकता नहीं होती, कि चिंता नहीं करता कि मुझे भूख लगेगी तो माँ मुझे खाना खिलाएगी, मेरी खेलने की इच्छा होगी तो माँ मुझे टॉयज ला के देगी। बच्चा एकदम फ्री माइंड रहता है, उसको पता है कि अपने आप ऑटोमेटिकली सब चीजें पूरी हो जाएंगी, उसे खाली एक रोना है, रोने का हथियार। जब तक उसको बोलना नहीं आता तो उसको खाली रोने का हथियार उसके पास है, वो जरा सा रोएगा, माँ तुरंत समझ जाएगी कि उसको क्या चाहिए, उसे भूख लगी है या उसको क्लीन होना है या उसको कुछ खेलना है या उसको सोना है। तो जैसे माँ के प्रति एक बच्चा कंप्लीटली सरेंडर होता है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं होती कि अभी माँ मुझे दे रही है, बाद में दोपहर में क्या देगी, मैं पूछूं माँ मुझे दोपहर में क्या खिलाओगे, शाम को क्या खिलाओगे, है ना, वो नहीं होता। तो उसी प्रकार एक भक्त को भगवान पर पूरी तरह निर्भर रहना होता है, उसी को कहते हैं आत्मनिवेदन। जैसे अमरीश महाराज कंप्लीटली सरेंडर, सेवई मनः कृष्णा पदारविंदयो वांछांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। उन्होंने हर शरीर के अंग को भगवान की सेवा में लगा दिया था, कंप्लीटली सरेंडर थे। अपनी आंखों से भगवान का दर्शन लेते थे, कानों से भगवान की कथा सुनते थे, नाक से भगवान के चरणों पर जो फूल ऑफर किए जाते थे उनको सूंघते थे, जिह्वा से भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद तुलसी के साथ में ग्रहण करते थे, हाथों से मंदिर का मार्जन करते थे, भगवान की सेवा करते थे, शरीर को भक्तों की सेवा में लगाते थे, भक्तों का आलिंगन करने में लगाते थे, पैरों का उपयोग मंदिर जाने के लिए करते थे। इस प्रकार कैसे हम 24 घंटे अपने आप को भक्ति में लगा सकते हैं, भगवान के कार्यों में लगा सकते हैं, भगवान पर पूरी तरह निर्भर कर सकते हैं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अम्बरीश महाराज। इसी को कहा जाता है आत्मनिवेदन, कंप्लीटली सरेंडर। और दीनता जैसे सुदामा, भगवान के मित्र थे सुदामा, वो बहुत ही दीन अपने आप को महसूस कर रहे थे, वो अपनी इतना दीन थे कि उनका इच्छा भी नहीं थी कि भगवान से जाके कुछ मांगा जाए। अपनी पत्नी के कहने पर वो गए और 2 हैंडफुल ऑफ पफ्ड राइस लेके गए, है ना, चिवड़ा जिसे बोलते हैं, पोहा, वो पोहा लेके गए, वो भगवान को अर्पित किया। तो इस प्रकार मतलब दीनता का भाव कि भगवान ही परमेश्वर हैं, वही सब कुछ है, वही सर्वे सर्वा है, तो ऐसा भाव मन में रखना चाहिए। तो जब ये 6 बातों का जिन्हें शरणागति कहा जाता है, और पिछली बार भी जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का भजन लिया था, मानस देह गेहे जो कुछ मोर अर्पिलू तुआ पदे नंद किशोर, कि हे भगवान, हे नंद के किशोर, हे कृष्ण, मेरा जो भी मन है, जो मेरी देह है, जो मेरा शरीर है, जो मेरे कर्म है, सभी कुछ मैं आपको अर्पित करता हूँ। तो ये भाव होता है एक भक्त का। तो ये है मत परह का अर्थ, कि मत परह का क्या मतलब है। मेरे संरक्षण में, भगवान के संरक्षण में तब रहा जा सकता है जब ये 6 चीजों का पालन किया जाता है। तो और जो गुरु को शरणागति की बात कही जा रही है, गुरु के आदेशों का पालन इतना अधिक इम्पोर्टेंट होता है। जैसे गुरु पूजा में हम गाते हैं ना, गुरु मुख पद्मा वाक्या
चित्ते ते करिया क्या, अर ना करी हा मने आशा। स्पिरिचुअल मास्टर के, गुरु के मुख से, आध्यात्मिक गुरु के मुख से जो वाक्य निकलते हैं, मैं उन्हीं का अक्षरशः पालन करूं, मतलब वर्ड टू वर्ड पूरा एज इट इज मैं पालन करूं, मेरी यही आशा है। हे गुरु महाराज, मुझ पर कृपा करिए, मैं दीनहीन हूं, मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि मैं आपके बताए हुए निर्देशों का भली प्रकार पालन कर सकूं। तो वहां पर वर्णन आता है कि सभी को तो ऐसा चांस नहीं मिलता कि इंडिविजुअल सबको आदेश मिले, है ना। तो ऐसे में तो गुरु भगवान की वाणी सबको बताते हैं, जो आदेश देते हैं उनके कॉमन इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, उनके लेटर्स के द्वारा, उनके संदेशों के द्वारा, वो कॉमन सभी के लिए होते हैं, उनका सभी को पालन करना चाहिए। जैसे सिंपल हर स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं, आप सुबह जल्दी उठिए, मंगल आरती अपने घर पर करिए, मंदिर में आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट वंस इन ए वीक तो आइए मंदिर में, अपना 16 माला का जप ध्यान पूर्वक करिए, कृष्ण प्रसाद ही खाइए, जब भी खाएं तो भगवान को भोग लगा के खाएं, बिना भोग लगाए नहीं खाएं। और ये मतलब मेन इंस्ट्रक्शन है। और उसके अलावा अध्ययन रोज करिए, भक्तों का संग करिए। तो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं, सभी को करना चाहिए। तो गुरुमुख पद्म वाक्या, कमल के समान वो वाणी है, चित्ते ते करिया एक्या, अपने चित्त में उन बातों को जो गुरु ने कही है उनको धारण करना है। आरना कही करिहा मने आशा, हे मेरे मन, मुझे इसके अलावा, गुरु की वाणी को पूरा करने के अलावा और कोई आशा नहीं। श्री गुरु चरणे रति ए से उत्तम गति, जब हमारी गुरु के प्रति, उनके चरणों के प्रति हमारा अट्रैक्शन होता है तो उससे उत्तम और कोई गति नहीं होती है, क्योंकि वो चरण कमल जो गुरु के चरण हैं, उन चरणों को हम पकड़ के मतलब लिटरली नहीं पकड़ना है, हाँ, कि गुरु की अभी तबीयत ठीक नहीं है तब भी जाके उनको पकड़ना है, ए गुरु महाराज हमें अपने चरणों की रज दे दो, हमें आपके चरणों की सेवा करनी है, वो नहीं कहा जा रहा है। चरणों का अर्थ है कंप्लीटली सरेंडर करना है और उनके बताए हुए आदेशों का पालन करना है। चित्ते ते करिया है क्या, और न करिहा मने आशा, श्री गुरु चरण रति ए से उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। प्रसादे मतलब कृपा, उनकी जब कृपा होती है, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, हमारी जितनी भी आशाएं हैं, हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, वो सब पूरी हो जाती हैं। गुरु का इतना अधिक महत्व है, इसीलिए सब कार्यों को भगवान कह रहे हैं कि मुझ पर निर्भर होकर करो और पूरी तरह मेरे ऊपर सचेत रह के करो, लेकिन माध्यम गुरु के द्वारा मुझ तक पहुंचो। हम सभी को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की इच्छा हमें नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोत्स अकर्मणि। तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल की इच्छा में नहीं। तो आपको फल क्या मिल रहा है? कई बार हम क्या करते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम उस कर्म के फल को भी इच्छा करते हैं कि हमने इतना कार्य किया, इतना हार्ड वर्क किया, लेकिन हमें उसका फल प्राप्त नहीं हुआ, तो हम एनॉयड हो जाते हैं कई बार। तो वो नहीं करना है, कंप्लीटली भगवान पर डिपेंड रहते हुए हमको करना है। इसी के लिए हमें शास्त्र की जरूरत होती है। शास्त्र जैसे भगवत गीता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भगवत गीता हमें सिखाती है कर्तव्य परायणता, कि हमें क्या अपना कार्य करना है, अपने आश्रम और अपने वर्ण के अनुसार हमें क्या कार्य करना है। वो कर्तव्य परायणता हमें भगवत गीता सिखाती है, वो शास्त्र सिखाते हैं। लेकिन जब हम खाली सोसाइटी में जाते हैं तो सोसाइटी में क्या सिखाते हैं? आप अधिकार परायण बनो, मतलब आपका क्या अधिकार है, यू शुड गेट दैट अधिकार। आपको जो मिलना चाहिए अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ो। तो उसमें क्या होता है, कई बार शास्त्रों का अनुसरण नहीं होता, अधिकार लेने के चक्कर में शास्त्रों को फॉलो नहीं किया जाता, तो हमेशा प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होती हैं और उन प्रॉब्लम्स का समाधान भी कुछ ठीक से नहीं होता, वो भी और प्रॉब्लम चलती रहती है, वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर प्रॉब्लम बढ़ती ही जाती हैं। तो हमें अधिकार परायण नहीं बनना है, हमें कर्तव्य परायण बनना है। डू योर ड्यूटी, डू योर प्रेस्क्राइब ड्यूटी कंप्लीटली फ्रॉम चैप्टर 1 to chapter 6 कर्म योग ही समझाया गया है।
जिसमें कि तृतीय अध्याय और पांचवा अध्याय, तीसरा और पांचवा अध्याय कंप्लीटली फोकस है कि किस तरह हमें कर्म करना है। डू योर प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी बट एवरीथिंग डू इन फेवर ऑफ कृष्ण। भगवान को ऑफर करते हुए भगवान के लिए कर्म करो, तो वो कर्म जो है वो कृष्ण भावना भावित कर्म हो जाता है आपका, वो निष्काम कर्म हो जाता है, वो अकर्म बन जाता है, उसका फल नहीं लगता। अन्यथा सभी कर्मों का फल चाहे हम अच्छा करें या बुरा करें हमें भुगतना ही पड़ता है। इसी के लिए कहा है कि पूरी तरह मेरे ऊपर सचेत होकर करो। अब यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी कोट करते हैं कि किस प्रकार भगवान जो भी करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं। हमें ऐसा थॉट अपने माइंड में स्टेबल करना है, उसको स्टीडी करना है और वो थॉट रख के हमें कंप्लीटली सरेंडर होकर भगवान के ऊपर अपनी चेतना को 24 घंटे लगा के अपने कार्यों को करना है। तो एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य में अपने महल में बैठा था। शाम का समय था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। अचानक हवा ने बहुत तेज रुख ले लिया, आंधी के जैसी हो गई और वो खिड़की पर ही बैठा हुआ था, खिड़की से नज़ारा ले रहा था अपने विंडो से। तो क्या हुआ, जो उसका खिड़की का दरवाजा है वो छट से एकदम हवा के झोंके से तेज बंद हुआ। इतना तेजी से बंद हुआ कि उसकी उंगली राजा की वहीं कट गई, तुरंत ही कट गई। और राजा तो बेचारा पेन से परेशान, वैद्य को बुलाया गया, इलाज कराया गया। तो इस तरह सब तरफ खबर फैल गई कि राजा की एक उंगली कट गई। सब लोग आकर राज दरबार में आकर सहानुभूति प्रकट करने लगे कि हे राजा, हमें ये जानकर बहुत दुख हो रहा है कि आपकी उंगली कट गई। अब आपको कितना परेशानी होगी जीवन भर एक उंगली ना होने से। तो सब अपनी अपनी सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। और राजा का एक जो घनिष्ठ मित्र था उसने कहा कि ये राजा जी, ये जो हुआ है ना, आप चिंता मत करो, ठीक है आपको दर्द हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन भगवान जो करते हैं अच्छे के ही लिए करते हैं, इसमें भी कुछ अच्छा ही छिपा होगा। तो राजा को सुन के तो बहुत गुस्सा आया। अरे एक तो मेरी उंगली कट गई, मुझे इतना दर्द हो रहा है, सब लोग इतनी सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, तुम तो मेरा क्लोज फ्रेंड है, मेरे जिगरी दोस्त हो कि तुम मुझसे ऐसी बात कर रहे हो? मेरा दुश्मन है क्या तुम जो ऐसी बात कर रहे हैं कि अरे उंगली कट गई, बड़ा अच्छा हो गया, इसमें क्या अच्छा है? मुझे कितना परेशानी हो रही, कितना कष्ट दर्द सहन करना पड़ रहा है, क्या अच्छा है इसमें? तो राजा को क्रोध आ गया। तो क्रोधवश आके उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि इसको उठा के जेल में डाल दो, जो इस राज्य की जेल है ना उसमें उसे बंद कर दो। तो सैनिकों ने तुरंत उसको पकड़ के लेके गए और राजा के उस मित्र को जेल में डाल दिया। अभी कुछ दिन के बाद उसका दर्द वगैरह सब ठीक हो गया। राजा अभी अपना रूटीनली लाइफ जीने लगा। और राजाओं का ज़्यादातर जब उनको कुछ एक्टिविटी रिक्रिएशन करना होता है तो क्या करते हैं, वो जंगल में आखेट खेलने जाया करते थे। तो जब वो एक बार आखेट खेलने के लिए गया, हाँ शिकार करने के लिए गया, तो वहाँ पर शिकार करते करते वो रास्ता भटक गया और अपने काफिले से अपने जो साथ में मंत्री और दरबारी वो लोग सब आते हैं, राजा के साथ में पूरी टीम चलती है हमेशा, राजा अकेला नहीं जाता है। तो राजा उन सब से बिछुड़ गया, अलग हो गया और वो रास्ता ढूंढते ढूंढते वो और घने जंगल में प्रवेश कर गया। और वहां पर आदिवासी लोग होते हैं जंगल में, तो आदिवासी लोगों के लिए उस दिन बड़ा शुभ दिन था। वो अपनी देवी के लिए एक देवी की सब पूजा सब अर्चना कर चुके थे और एक मनुष्य की बलि देने के लिए एक हट्टा कट्टा अच्छा मनुष्य ढूंढ रहे थे कि कहाँ से हमें मिल जाए। तो वो ढूंढने के लिए इधर उधर निकले हुए थे। तो जब उन 3-4 लोगों ने एक साथ देखा कि अरे वाह, ये तो बड़ा हैंडसम है, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है ये मनुष्य। हाँ, राजा तो एकदम अच्छे से रहते हैं ना, साफ सुथरे कपड़े, ज्वेलरी के साथ में एकदम हैंडसम लुक। तो वो सब देख के प्रसन्न हो गए, अरे ये तो बहुत सुंदर नर है, इस नर की बलि दे के तो हमारी देवी प्रसन्न हो जाएंगी, बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। तो वो उसको पकड़ के ले गए। हालांकि राजा के पास अपनी तलवार वगैरह सब होती है, लेकिन वो अपनी रक्षा नहीं कर पाया क्योंकि वो अकेला था, वो लोग कई थे और वो तो बलि देने ही वाले थे ना, इसलिए वो ज्यादा पावर में थे, एंजाइटी में थे। तो वो पकड़ के राजा को ले गए, उसको बांध दिया एक पेड़ से जाके जिससे वो भागे ना। और उसको जैसे ही वो नहलाने के लिए, उसको पवित्र करने के लिए उसका पूरा शरीर चेक करने लगे
पहले वो चेक किया जाता है ना कि कहीं अंग भंग नहीं होना चाहिए, कंप्लीट फुल बॉडी होनी चाहिए सरेंडर के लिए, बलि के लिए। बलि इनकम्प्लीट की नहीं दी जाती है। तो ऐसे ही किसी का ध्यान गया कि राजा सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके एक हाथ की एक उंगली कटी हुई है, उंगली ही नहीं है, खाली 4 उंगलियां, अंगूठा और 3 उंगली, छोटी वाली उंगली कटी हुई है। तो वो तुरंत बोला, अरे 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 देखो, इसकी तो राजा की एक उंगली नहीं है, अंग भंग हो रखा है इस व्यक्ति का, तो इसे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, ये व्यर्थ है हमारे लिए, ये बलि के योग्य नहीं है, छोड़ दो, छोड़ दो। सबने ऐसा कहा तो तुरंत सबने उसको फ्री कर दिया, जो उसको पेड़ से बांध दिया तो उसको फ्री कर दिया, उसे जाने दिया, भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ। तो राजा तो बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे ये तो मुझे मारने जा रहे थे और मुझे छोड़ दिया। तो वो भाग भाग के कैसे आ गया और पहुंच गया अपने राजमहल। अगले दिन जब वो राजमहल पहुंचा, कैसे भी करके उस दिन तो उसने अपना रात बिताई, सुबह को उसने सभी लोगों को बुलाया राज दरबार में और आदेश दिया कि मेरे उस मित्र को जिसको जेल में डाल दिया गया था, कृपया करके उसको ले आओ। उस मित्र को लाया गया और राजा स्वयं अपनी राजगद्दी से नीचे उतर के अपने मित्र के पास गया और उसको हक करके, आलिंगन करके, प्रेम भरा आलिंगन देके उसे कहने लगा कि हे मित्र, तुम सही थे कि जो भगवान करता है वो ठीक ही करता है, भगवान के कार्य में कभी कोई गलती नहीं होती। तुमने उस दिन मुझे कहा था ना कि मेरी उंगली कट गई, इसमें भी कुछ अच्छा ही है राजा। तो मैं तुम्हारी इस बात को आज स्वीकार करता हूँ, मुझे समझ में आ गया है कि वास्तव में भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, इसीलिए हमें भगवान की ही हमेशा चेतना में रहना चाहिए, उन्हीं के लिए पूजा करना चाहिए। तब उस व्यक्ति मतलब उनको एहसास हो गया और वो बहुत ही प्रसन्न हो गया, उसकी भी जान बच गई। तो वहां पर राजा ने एक प्रश्न पूछा, अच्छा मैं आज ये तो समझ गया कि मेरी उंगली कटी, तो मेरी उंगली कटने से तो ये अच्छा हुआ कि मैं आज बलि का बकरा बनने से बच गया, वरना मुझे काट के वहां चढ़ाया जाता था उनकी देवी के लिए। लेकिन एक बात बताओ, ये मुझे समझा नहीं कि तुमको मैंने जेल में डाला, उसमें क्या अच्छा है, उसमें क्या अच्छा हुआ? तुम इतने दिन से जेल में हो, परेशान हो, तुम्हारे साथ जेल वाला ही व्यवहार हो रहा है, कहाँ तुम मित्रवत मेरे साथ रहते थे तो सब कुछ अच्छा था। तो वो मुस्कुरा के कहने लगा, ओ मेरे प्रिय मित्र राजा जी, तुम अभी नहीं समझे कि क्या? नहीं, मैं समझा, इसीलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ। वो ये है कि यदि तुम मुझे उस वक्त जेल में नहीं डालते और तुम ठीक होके शिकार करने के लिए गए, आखेट के लिए तुम अकेले गए, यदि मैं तुम्हारे साथ होता तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता था। भले वो बाकी तुम्हारे साथी गण पीछे छूट गए, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ साए की तरह रहता हूं ना, मैं तुम्हारे साथ साथ हमेशा रहता। तो जब वो तुमको अंगहीन देख लिए थे, तुम्हें तो छोड़ दिए, लेकिन मैं तो कहीं अंगहीन नहीं हूं ना, अंगभंग मेरा तो नहीं है, तो वो मेरी बलि चढ़ा देते थे। तो अच्छा हुआ आपने मुझे यहाँ जेल में डाला और आप अपने बाकी लोगों के साथ में गए, बाकी टोली के साथ में अपने मित्र को छोड़ गए, तो इसमें मेरा ही भला है ना, वरना आज मैं बलि चढ़ गया होता, मैं आपका मित्र नहीं होता, मैं आप मेरे गले नहीं लग रहे होते। तो राजा को समझ में आ गया कि हाँ, जो भगवान करते हैं वो अच्छे के ही लिए करते हैं। तो यहाँ पर ये स्टोरी को इसलिए कोट किया, ये बताने के लिए कि हमें मत परहा ये ध्यान में रखते हुए कि भगवान हमारी हमेशा रक्षा करेंगे, भगवान के ही संरक्षण में रहकर, भगवान के ही आश्रय में रहकर हमें अपने सभी कर्मों को करना चाहिए और निरंतर भगवान की ही चेतना में रहना चाहिए। तभी भगवान हम पर कृपा करेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास हमें अपने मन में धारण करना चाहिए, हाँ, कि भगवान मुझ पर अवश्य ही कृपा करेंगे। इसी के साथ आज के श्लोका को यहीं पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। माता जी का प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ, अभी आ रही माता जी। संतोष माता जी बोलिए। जी आपकी क्लास माता जी बहुत अच्छी क्लास करती हैं, बहुत माता जी ये कह रहे थे जब अभी आपने बताया कथा में कि हम लोग से भगवान को सत्संग कीर्ति तमाम में, तो उसमें से कैसे हम लोग भगवान को सारा दिन कर सकते हैं, याद इतना कहाँ टाइम रहता है हम लोग? बहुत सुंदर प्रश्न है संतोषी माता जी आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उत्तम।
कि कैसे हम सततम कीर्तयन्तो माम कर सकते हैं। यहाँ पर भी सततम वर्ड बोला है ना, मच्चित्तः सततम भवा, मेरी ही चेतना में रहना है और 24 घंटे वो कैसे रहा जाए, क्योंकि हमें तो अपने सभी कार्यों को करना है, ठीक है ना। तो बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया है। भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन से कि मुझ में मन को लगाओ, हाँ, अपनी बुद्धि से मेरे लिए कर्म करो, मन को मुझ में लगाकर। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निमशिष्य मय्येव अतः उधर्मम न संशया। 12 अध्याय का 8वां श्लोक। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मुझ में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि को मुझ में लगा दो, इस प्रकार निस्संदेह तुम मुझ में वास करोगे। तो वहां पर जो एक जगह और भगवान ने बोला है अर्जुन को यही बात कि अपने मन को और बुद्धि को मुझ में लगाना है और अपने सभी कार्यों को एज इट इज करना है। तुम्हारा कार्य है, तुम्हारी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है युद्ध करना, तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तुम युद्ध से विमुख नहीं हो सकते, क्योंकि अपने कार्यों को यदि कोई व्यक्ति नहीं करता है तो उसका फल, उसको पाप भुगतना पड़ता है, फल होता है उसका पाप। अपने कार्यों को ना करने का फल होता है पाप। तो यदि आप अपने कर्म से बचेंगे तो आप पाप के भागीदारी होंगे। तो कर्म को करना है एज इट इज, खाली कॉन्शियसनेस मुझ में लगाना है। श्रील प्रभुपाद बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं ऐसे ही इसी प्रश्न का। वो कहते हैं कि जैसे एक माँ होती है, वो किस प्रकार अपने घर के सभी कार्यों में लगी रहती है और अपने बच्चे की चेतना में लगी रहती है। जब बच्चा छोटा होता है, स्कूल जाता है, तो स्कूल जाता है, वो 3 घंटे वाला स्कूल की बात कर रहे हैं, अभी वो प्रेप में है, नर्सरी में है, पूरा 6 घंटे वाला नहीं, बड़ा बच्चा नहीं, छोटा बच्चा है। तो छोटे बच्चे से माँ बहुत ज्यादा अटैच होती है। तो बच्चे का घर में वो 3 घंटा बराबर काम करेगी कि वो आएगा, मैं उसके साथ बिजी हो जाऊंगी, तो मुझे फटाफट सारा घर का काम खत्म करना है। तो वो क्या करती है, घर का काम खत्म करने में ऐसा नहीं कि वो बच्चे को भूल जाती है। बच्चे का वो जूता देखेगी तो उसे याद आएगा कि चलो हाँ मेरा बेटा है, उसका कोई भी ड्रेस देखेगी, कपड़ा देखेगी, उसको याद आएगा कि बेटा है। उस किचन में जाएगी तो ये सोचेगी कि उसके लिए मुझे क्या बनाना है जो उसको पसंद है। आज कल ये बनाया था, ये भी उसे पसंद है, आज कुछ डिफरेंट बनाती हूँ। तो वो किचन में काम करेगी तो उसको वही याद रहेगा, अपना बेटा। हाँ, और फिर घर में साफ सफाई करेगी कि टॉयज वगैरह सब बिखरे पड़े हैं, जल्दी से संभाल लो, जिससे उसको आके अच्छे से स्पेस मिले कि वो हम बैठ के आराम से बातें करें या फिर से कुछ खेल सकें या मैं उसको पढ़ा सकूं। तो कंप्लीटली वो सरेंडर रहती है माँ एक बच्चे के प्रति। वो 3 घंटे वो कोई और चिंतन नहीं करती, वो बच्चे का चिंतन करते हुए, और ऐसे नहीं कि बच्चे का चिंतन करते हुए सो गई, लेट गई, या बच्चे का चिंतन करते हुए बस बैठ गई। हाँ, ये मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, बेचारे ने खाना खाया हुआ नहीं खाया होगा, टीचर कहीं उसे डांट तो नहीं रही होगी, टीचर कहीं ऐसा तो नहीं कर रही होगी, वो अच्छे से खेल रहा होगा ना। वो ऐसा करके बैठती है क्या एक जगह? ये आपको भी अनुभव होगा, है ना, हर माँ को अनुभव होता है। वो चिंतन में है अपने बालक के, अपने बच्चे के, लेकिन वो सभी कार्यों को सुचारू रूप से कर रही होती है, कोई भी कार्य को रोकती नहीं। ये श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उपमा से समझाया। इसी प्रकार एक भक्त को सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, कहने का अर्थ यह है कि सततम जो हमें लगे रहना है, एक भक्त को भगवान की चेतना में लगे रहना है, तो अपने सभी कार्यों को एज इट इज करना है, लेकिन वो भगवान की बातों को दिमाग में रखते हुए डेली जब हम श्रवण करते हैं तो हमारी चेतना वही हो जाती है हर समय कि आज हमें 16 माला मेरी पूरी नहीं हुई है, तो ठीक है मैं शाम को जाके कंप्लीट करूंगा। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब करते वक्त ये सोचेंगे कि मैं अपने कार्य को और अच्छा कैसे करूं और प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाऊं कि मेरी सैलरी भी बढ़ जाए। सैलरी बढ़ने से जो इंक्रीमेंट होगा, वो इंक्रीमेंट से मैं भगवान की और अच्छे से सेवा कर सकूंगा, अपने घर में प्रोग्राम कर सकूंगा, भक्तों को घर में बुला सकूंगा, भक्तों को प्रसाद खिला सकूंगा, या मंदिर में टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए मैं कुछ अपनी धनराशि दे सकूंगा एज अ डोनेशन, या किसी की मैं मदद कर सकूंगा जो भक्ति में आगे प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, उसको मैं कुछ प्रीचिंग करके अपना समय दे सकूंगा। तो कहने का अर्थ है कि वो 24 आवर्स उसके मन में वही रहता है, लेकिन वो अपने सभी कार्यों को सुचारू रूप से करता है। अपने कार्यों से वो भागता नहीं, वो कंप्लीटली कृष्णा से अटैच रहता है और बाकी सभी कार्यों को करते हुए उनसे डिटैच रहता है। वही हमने चैप्टर 3 में, चैप्टर 5 में और चैप्टर 6 में सीखा
कि किस प्रकार हमें अपनी इंद्रियों को संयमित करना है, मन को संयमित करना है बुद्धि से, और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना है। तो जो भी कुछ कर रहे हैं एज इट इज करते रहिए, लेकिन चिंतन भगवान का कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुकिंग कर रहे हैं, तो कुकिंग करते वक्त ये सोचे कि भगवान के लिए क्या कुकिंग हो रही है। भगवान को ये पसंद है, आज ये वाली फेवरेट डिश बना रहे हैं भगवान के लिए, कल कुछ और बना रहे हैं, कल कुछ और बना रहे हैं। तो हर दिन प्रतिदिन आप सोच के कुछ कुछ बना सकते हैं जो भगवान को प्रिय है। भगवान का श्रृंगार करते हैं तो 5 मिनट जब उनकी आरती करते हैं तो उनको अच्छे से निहारिए आरती के समय कि आज का श्रृंगार भगवान को कैसा लग रहा है, उनकी स्माइल कैसी है। कहीं भी बीच में समय मिले अपने दिनचर्या के बीच में, तो आपका ध्यान बजाय टीवी सीरियल में जाने के कि वहां पर क्या चल रहा था, ध्यान जाना चाहिए कि आज की कथा में क्या डिस्कस हुआ था। तो वही है सततम कीर्तन, तो वही पर आज बताया गया है सततम भवा मच्चित्त है सततम भवा, मेरे ही चित्त में, मेरी ही चेतना में अपने 24 घंटे को लगाना है और कंप्लीटली मुझ पर निर्भर रहना है। बुद्धि योगम उपाश्रित, बुद्धि के कार्यों से उपाश्रित, मेरी शरण लेना है, मेरा ही आश्रय ग्रहण करना है। तो इस प्रकार हो सकता है माता जी। ठीक है, या कुछ और एलेबोरेट करूं? माता जी जी ठीक है, आपने बताया था, लेकिन बुद्धि को ना तो कैसे भगवान में ऐड करेगी? जैसे कि कुछ बोलते हैं आचार्य लोग कि भगवान की लीलाओं के बारे में सोचना है इस तरह से, या भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र गाते हुए इस तरह से माता जी करना है। हाँ माता जी, हाँ, वो तो जैसे आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, घर में कुछ भी कार्य कर रहे हैं, आप भगवान के बारे में लेक्चर लगा के सुन सकते हैं, भगवान की वाणी सुन सकते हैं, खुद भी गाते हुए कर सकते हैं। आप हरे कृष्ण महामंत्र का धुन अच्छी से लगा के खुद गाते हुए कर सकते हैं। घर में करना बहुत आसान है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल खाली तभी आती है जब आप घर के बाहर के एनवायरनमेंट में हो, जब आप ऑफिस में हो, जब आप बिजनेस डीलिंग कर रहे हो, तब वहाँ पे डिफिकल्ट होता है। घर में कोई भी मुश्किल नहीं है। घर में आप बड़ों की सेवा कर रहे हैं, आपके घर में आपके वृद्ध सास ससुर हैं या माता पिता हैं, आपको उनकी सेवा करनी है, तब भी आप अपनी चेतना को पूरी भगवान में लगा के कि ये कार्य जो है, भगवान ने स्वयं बताया ना, देव द्विजय गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम, सब कुछ जो बड़े हैं, देवता हैं, गुरु हैं, माता पिता हैं, उनकी हमें सेवा करनी चाहिए। भगवान ने स्वयं बताया, तो मैं उनकी, भगवान का दास समझ के भगवान ने स्वयं बोला है तो मैं उनकी सेवा करूं। तो इस प्रकार अपनी चेतना को लगाया जा सकता है। तो चेतना वैसे विकसित करने के लिए हमें भगवद गीता का अध्ययन करना होता है। अध्ययन ही नहीं, हमें उसको अंडरस्टैंड करना होता है, और वो अंडरस्टैंडिंग तभी हमारी डेवलप होती है जब हम किसी ने अच्छे से जो समझा है, किसी अच्छे टीचर से जिसने उसको कंप्लीटली समझा है, उसके द्वारा समझे। अपने आप हम चाहे कई बार पढ़ लें तब नहीं समझ में आता, तो उसके लिए हमें एक गुरु की जरूरत पड़ती है या अच्छे शिक्षा गुरु की आवश्यकता होती है। मुश्किल तब आती है जब आप घर के बाहर के एनवायरनमेंट में हैं, जब आपको दूसरे लोगों से डीलिंग करनी होती है, या सपोज आप डॉक्टर हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स के साथ आपको डील करना है, तो थोड़ा डिफरेंट एनवायरनमेंट है, वहां पे कैसे बुद्धि को लगाएंगे। तो वहां पर बुद्धि लगाने के लिए ऐसे करना है, सपोज कोई डॉक्टर पेशेंट को डील कर रहा है, तो ये समझ के कि ये पेशेंट जो है ना, सभी में परमात्मा है ना, भगवान का अंश इसमें है, तो मेरा कार्य है उस परमात्मा की सेवा करना। तो उनको, उनकी जो परेशानी है उससे कैसे उबारूं मैं, उसकी हेल्प करना। तो बुद्धि को वहां पे भगवान का नाम जपने में नहीं लगाया जा रहा है, भगवान का अपनी बुद्धि को लगाया जा रहा है उस पेशेंट को क्योर करने के लिए। तो कहने में साधारण दिख सकता है कि वो एक साधारण कार्य है, भाई डॉक्टर तो अपना काम कर रहा है, डॉक्टर का काम ही है पेशेंट को देखना। हाँ, पेशेंट को देखना उसका कार्य है, लेकिन उसकी चेतना क्या है, वो ये समझ रहा है ना कि ये सब भगवान के ही अंश हैं और परमात्मा उनके हृदय में है, तो मुझे उनकी सेवा करनी है, उस परमात्मा की सेवा करनी है। उस व्यक्ति की भी नहीं कर रहा हूं तो मैं उस परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ, परमात्मा का अंश उसमें है तो इसलिए उसकी सेवा कर रहा हूँ। ऐसी साधारण कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, आप किसी भी बिजनेस में हो सकते हैं डिफरेंट में, तो वहां पर यही भाव रखना है कि ये जो मैं बिजनेस डील कर रहा हूँ, उससे जो धन आएगा उससे मैं भगवान की सेवा कर सकूंगा। और बिजनेस डील भी बहुत ही प्योरिटी के साथ में करना चाहिए। हालांकि बिजनेस को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है, बाहर बहुत तरीके के लोग होते हैं, बहुत करप्शन है, बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन जो एक भक्त होता है
वो हृदय में हमेशा भगवान को धारण किए रखता है। वो भगवान से यही प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं जो भी कर रहा हूँ वास्तव में मैं नहीं कर रहा हूँ, आप ही कर रहे हैं, तो आप मुझे सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, कैसे इस परिस्थिति से मैं निपटूं, कैसे मैं इसको डील करूं कि मैं आपकी सेवा में लग सकूं। तो वो खाली हमारा चिंतन है, वो बुद्धि ही तो है। वो बुद्धि ऐसी चीज है वो किसी को दिखाई नहीं देती, जैसे हवा किसी को दिखाई नहीं देती ना, हवा सब जगह है, ऐसी बुद्धि हमारी किसी को दिखाई नहीं देती। हम खुद भी अपनी बुद्धि को नहीं देख सकते। उसी बुद्धि को चेतना कहा गया है, उसी बुद्धि को कहीं कहीं पर माइंड भी कह दिया गया है, मन भी कह दिया गया है, लेकिन वास्तव में मन और बुद्धि में तो बहुत फर्क है। मन हमेशा हमें डेविएट ही करता है और बुद्धि हमें कंट्रोल करती है। जो हमारे अंतर्मन की आवाज आती है ना कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो वो हमारा अंतर्मन से आवाज आ रही होती है, और वो बुद्धि होती है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कहलाती है, जो आत्मा की आवाज है। अब वो आत्मा की आवाज तभी आती है जब हम शास्त्रों से उसको समझते हैं कि भगवान को किस प्रकार, भगवान के कार्यों में 24 घंटे लगाया जाए, किस प्रकार उनको प्रसन्न किया जाए। तो खाली मन के भाव को और अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना को भगवान में लगाना है, फिर भगवान अब सब कुछ हैंडल करते हैं। आप एक बार करके देखिए। जो लोग वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या किसी के यहाँ किसी भी प्रकार की सर्विसेज में लगे हैं, या अपने घर में भी कुछ कार्य कर रहे हैं, ये सोच के करके देखिए कि भगवान, मैं जो भी कर रहा हूँ ना वास्तव में मैं नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे से करवा रहे हैं। तो आप देखिए, ये भाव जब आपके अंदर आ जाएगा ना, आपका हर कार्य परफेक्ट होगा, हर कार्य आपका एकदम उत्तम क्वालिटी का होगा। कोई आपके कार्य में दोष नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि आप वो भगवान को अर्पित करते हुए कर रहे हैं ना कि भगवान मैंने तो आपको सरेंडर कर दिया, मुझे तो जैसे जैसे आप आज्ञा दे रहे हैं बस मैं वैसा करता जा रहा हूँ। हमारी गलती क्या होती है ज्यादातर भक्तों की, इस चीज को ऐसे ले लेते हैं कि भगवान की वाणी का ही प्रयोग करना है, भगवान जो कह रहे हैं वो करना है, ये सब का त्याग कर दो, नौकरी छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, बैठ के फुल टाइम डिवोटी बन जाओ। और फिर वहां पर भी मन उनका विचलित करता है, वहां पर भी वो भक्ति नहीं कर पाते। अभी कल का बहुत सुंदर कोट था हमारे गुरु महाराज का, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का। उस कोट में उन्होंने वर्णन किया है कि कोई जो कार्य करता है, तपस्या कर रहा है, भगवान के प्रति समर्पित होके जो भी कार्य कर रहा है, वो उसकी अपनी तपस्या के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने मन से, अपनी बुद्धि से कितना भगवान को समर्पित है, उतना ही मात्रा में वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो हमारी तपस्या स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारे मन से कंप्लीटली सरेंडर होना चाहिए। आत्मनिक्षेप कार्पण्य वाली, हे भगवान मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग, यू आर एवरीथिंग। आप चाहें तो कुछ भी करा सकते हैं, आप नहीं चाहें तो कुछ भी नहीं हुआ। जैसे आज की लास्ट की स्टोरी हमने कोट करी, कि जब तक उसके मन में वो भाव नहीं आया कि भगवान ही सब कुछ करते हैं, उसे समझ नहीं आ रहा था, वो खामा का गुस्सा कर रहा था, वो डील नहीं कर पा रहा था। जब राजा को समझ में आ गया तो वो भी भगवान का भक्त बन गया। तो वही है हमारी खाली हमें अंडरस्टैंडिंग, हमें अपनी चेतना को विकसित करना है, भगवान पर ही समर्पित होकर, भगवान पर ही निर्भर रहकर अपने सभी कार्यों को करना है। तो बहुत आसान हो जाता है जीवन जीना, वरना जीवन बहुत मुश्किल है। भक्तों के लिए वो आसान है क्योंकि वो सरेंडर कर देते हैं भगवान को। ठीक है माता जी, बहुत सुंदर माता जी समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार माता जी। माता जी एक प्रश्न और है छोटा सा जी, कि जैसे मुझे जंगल पसंद है, मुझे लगता है कि मैं सारा दिन घूमती ही रहूं, लेकिन उसमें से कुछ तो बच्चों के लिए होता है कार्य सारा की, जैसे वो सभी चीजें करवा देता हूँ, क्योंकि जैसे स्कूल का होता है वर्क करवाना, पढ़ाई का, तो इसमें इससे लगेगा कि ऐसा ना करो, बस सुनते ही रहो, भगवान की कथा जो करते रहो। लेकिन अगर नहीं, उनके लिए भी नहीं ध्यान दे सकते हैं तो उनका भी लॉस हो रहा है माता जी, तो फिर क्या करें इसमें से? माता जी आपकी बीच में आवाज कट गई थी, जितना मैंने समझा है आपका प्रश्न, कि बच्चों को पढ़ाना भी होता है, बच्चों के लिए कार्य करना होता है, और आपका इच्छा ये रहती है कि हम श्रवण करते ही रहें, कथा सुनते ही रहें, या अपने अध्ययन में ही लगे रहें, तो उसको कैसे डील करें, यही प्रश्न है ना माता जी आपका? हाँ जी माता जी। जी 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 माता जी, बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत ही व्यवहारिक है ये भी, हाँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है एकदम लाइफ के लिए। तो इसमें माता जी भगवत गीता कभी भी ये नहीं कहती है कि आप अपने कर्म को छोड़ दें।
कर्म योग ही मुख्य बताया गया है। कर्म योग करते करते हमें भक्ति में आना है, कर्म को छोड़ना नहीं है। सारी मुश्किल इसी चीज की है कि सब एकदम संन्यास लेने की बात कर देते हैं। ये अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात है। बहुत लोग ये बोलेंगे आपको कि आप सब कुछ छोड़ दो। अरे बच्चों को पढ़ा के क्या हो जाएगा, आप अपनी भक्ति का देखो ना, आप अपने जीवन देखो, आप अपना भक्ति करो, अपना श्रवण करो, अपनी माला जप करो। बच्चे तो ले दे के बड़े हो ही जाएंगे, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं जाने दो, कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा समय दो, बाकी छोड़ दो, आप अपना देखो। कुछ लोग आपको ऐसा भी समझाने वाले मिलेंगे। हम लोगों, हमारा अपना खुद का अनुभव है, हम लोग इस प्रकार के लोगों से बहुत घिरे रहे शुरू में। बाद में धीरे धीरे बहुत सीने वैष्णवों के साथ में संपर्क में आए, तब समझ में आया कि अरे नहीं, अपने कार्यों को छोड़ना नहीं है। जो आपका स्वभाव है वो तो आपको करना ही है, जो आपकी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है वो तो आपको करना ही है। आप देख लीजिए, बड़े बड़े महाराज हैं, श्रील प्रभुपाद का स्वयं एग्जाम्पल देख लीजिए, उनके सभी शिष्यों का एग्जाम्पल देख लीजिए। कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है कि शरीर अभी उन्हें अलाउ नहीं कर रहा है तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, जाके बैठे हैं, बस बैठे हैं, अपना नाम जप कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो अंतिम समय तक भी अपने कार्यों में लगे हैं। जो बुक का ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो बुक ट्रांसलेशन में लगे हैं, जो कीर्तन सेवा में थे वो कीर्तन सेवा में हैं, जो प्रचार सेवा में थे वो प्रचार सेवा में हैं। क्योंकि भक्त यही सोचता है कि भगवत गीता से यही शिक्षा मिलती है कि योगः कर्मसु कौशलम, कि हर प्रकार से हमें अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी को करना है, वही हमारा स्किल्ड वर्क है। उसी को करते 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 हम भक्ति में लगेंगे। यदि हम अपने कार्यों को छोड़ दिया और हम अपने कार्यों को छोड़ के हम सोचे कि हम भक्ति करें तो बड़े होके क्या होगा। सपोज आप अपना ही सोच के देखें, अभी आपके बच्चे छोटे हैं, बच्चों को आपको पढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। जो आप सीख रहे हैं वो किसी ना किसी रूप में बच्चों के हृदय में डालिए, थोड़ी सी देर के लिए डालिए, 5 मिनट 10 मिनट, ज्यादा नहीं। बाकी टाइम उनको उनका सब्जेक्ट पढ़ाने में हेल्प करिए। आप खुद नहीं पढ़ा सकते हैं तो ट्यूशंस का हेल्प ले लीजिए, लेकिन उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी सबसे पहली ड्यूटी ये बनती है, वो बच्चे जो भगवान ने आपको दिए हैं उनको भगवान का अंश समझ के सबसे पहली आपकी ड्यूटी बनती है कि उनको एक अच्छा व्यक्ति बनाया जाए जो भगवान का भक्त हो। अच्छा व्यक्ति, गुड क्वालिटीज तभी आती हैं व्यक्ति के अंदर जब वो भक्त होता है, वरना वो गुड क्वालिटीज थोड़े समय तक रहती हैं और फिर निकल जाती हैं। भागवतम में आता है ना, यस्यास्ति भक्ति भगवती यकिंचना सर्वे समासते सुरः हराव भक्तस्य कुतो महद् गुणा धावती बहि, ऐसे करके है। उसका अर्थ ये है, यस्यास्ति भक्ति भगवती यकिंचना, कि जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करते हुए जब हम कोई भी कार्य करते हैं वो अपने आप उस व्यक्ति के अंदर सभी गुण डेवलप हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर समस्त गुणों का विकास करे, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, फेथफुलनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड, ऑल गुड क्वालिटीज कोई व्यक्ति अपने अंदर डेवलप करे, लेकिन यदि वो व्यक्ति भक्त नहीं है तो उसकी गुड क्वालिटी धीरे धीरे अपने आप कहीं डिमिनिश हो जाती हैं, वो ज्यादा समय तक नहीं रहती हैं क्योंकि वो आर्टिफिशियली डेवलप की गई हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति भक्त होता है तो वो सारी गुण अपने आप विकसित हो जाते हैं, उनको अलग से विकसित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि अष्टांग योग के प्रोसेस को करने में कितना योगी को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो भक्ति में लगा है वो अष्टांग योग के सभी प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसके रूल्स रेगुलेशंस और उसके सभी क्वालिटीज अपने आप डेवलप हो जाते हैं। तो बच्चों को थोड़ी देर, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, बस सुबह शाम 10 मिनट आप लगाइए, 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम, उतना सफिशिएंट है। बाकी उनको अपना ग्रो करने दीजिए। उनको ये पढ़ाई करना अत्यंत आवश्यक है उनके दिमाग के विकास के लिए। और भक्ति हमारी रूट की तरह है, जैसे वृक्ष के जड़ में जब हम पानी देते हैं तो पूरा वृक्ष हरा भरा होता है, ऐसे ही भक्ति का सिंचन इस प्रकार है। भक्ति का हम जो 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को यदि बच्चों को संग देते हैं, उनसे भक्ति के कार्यों को करवाते हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, तो उतना सफिशिएंट है। वो भक्ति का वृक्ष एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा।
लेकिन यदि आप ये सोचें कि अरे ये तो अभी छोटा है, ये क्या करेगा, या इसको मैं पढ़ाई ही करने दूं, इसको भक्ति में नहीं लगाती, या इसका अपोजिट सोचें कि पढ़ाई करके क्या होगा, ठीक है पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, पास होता चला जाएगा ना, वैसे ही आजकल तो ज़्यादा जोर देते नहीं है, सब बच्चों को पास कर दिया जाता है। हाँ 10th स्टैंडर्ड तक तो कोई आजकल फेल ही नहीं करते हैं, तो पास तो हो ही जाएगा, ध्यान दे मत दे, यहाँ भक्ति करना, भक्ति करके जीवन सुधरेगा, वो गलत है, कंप्लीटली रॉन्ग है, वो भगवद गीता के अनुसार नहीं है। तो हमारा कर्तव्य है प्रेस्क्राइब ड्यूटी करने का कि हम पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाएं, टाइम दें उनके साथ समय व्यतीत करें, उनको अच्छे गुण विकसित कराएं और उनको भक्ति में भी लगाएं, भक्ति में लिमिटेड समय के लिए लगाएं, वरना क्या होगा, बड़े होके वो बच्चे ही कहेंगे कि आपने हमारा इतना समय भक्ति के चक्कर में बर्बाद कर दिया, मेरे साथ के बच्चे कितना आगे निकल गए, उनको कितना अधिक आता है, कितनी स्किल्स आती है, कितना टैलेंट उनको डेवलप कर लिया, मैं बेवकूफ़, मुझे कुछ भी नहीं आता है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, वो आपको ब्लेम करेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों को उनके क्षेत्र में अच्छे से डेवलप होने देना चाहिए, साथ ही उनको सिखाना चाहिए कि उनको क्या सही है क्या गलत है, डिटर्मिनेशन पावर उनकी डेवलप करनी चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बच्चा भक्ति में बचपन से लगा होता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम कई भक्तों को जानते हैं जो हमारे साथ के एज ग्रुप के हैं, उनके सभी के बच्चे अभी मैरिजेबल एज के हैं, कुछ की मैरिज हो भी गई है, तो वो सभी बच्चे एकदम अपने स्टडीज के टाइम पे परफेक्ट थे, अपनी क्लास के टॉपर रहे हैं, क्योंकि वो बचपन से भक्ति कर रहे हैं तो टॉपर है, क्योंकि उनका माइंड एकदम फोकस है, इधर उधर डेविएट नहीं होता है, और वो ही अच्छे आगे और बड़े होके वो अच्छे प्रीचर बन जाते हैं, वो फुल टाइम डिवोटी भी बन जाते हैं। तो वो फुल टाइम डिवोशन में आना ऐसा नहीं है कि केवल वही हमारे जीवन का उद्देश्य है, वही लक्ष्य है कि यदि कोई किसी का बच्चा ब्रह्मचारी बन गया, हमें अपने बच्चे को ब्रह्मचारी बनाना है तो भाई उसका जीवन सफल हो गया, बाकी तो सब व्यर्थ है, ऐसा नहीं है। तो कुछ भी है, हमें ये अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करनी है, हमें अपने कार्यों को करते हुए अपने बुद्धि को भगवान में लगाना है, यानी कि भगवान का चिंतन करते हुए करना है। जो भी कुछ करें, अर्जुन युद्ध कर रहा था तो क्या मुड़ के वो भगवान से बार बार पूछ रहा था, बताओ अर्जुन अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? उसने जितना भी क्वेश्चन आंसर था पहले ही कर लिया ना, भगवान ने पूरी भगवद गीता पहले सुना दी, फिर तो वो बात करने की फुर्सत ही नहीं, फिर तो वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था अर्जुन कृष्ण को कि क्या करना है, क्योंकि उसकी चेतना कंप्लीटली विकसित हो चुकी है, उसको पता है कि मैं अब भगवान के कहे अनुसार ही कर रहा हूँ, कुछ मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। तो वो उसने युद्ध किया, उसने सब कुछ जान के कि भगवान आप ही सर्वे सर्वा हैं, आप ही तो इन सबको मार चुके हैं, कि ये सब चूर्ण बन के मेरे मुख में प्रवेश कर रहे हैं। 11वें अध्याय में जब विराट स्वरूप का दर्शन कराया था तो वो ऐसा सुन के सोच के बैठ नहीं गया कि अब मुझे क्या युद्ध करने की जरूरत है, सब कुछ तो आप ही करने वाले, तो आप ही कर लो, मैं क्यों करूं। नहीं, भगवद गीता कर्म सिखाती है हमको, कर्म से कैसे भक्ति योग की तरफ आना है वो सिखाती है। तो कर्म हमें करना है और कर्म में लगे लगे भक्ति योग को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है वो सिखाती है। कर्म को छोड़ना ठीक बात नहीं है, कर्म को छोड़ दिया तो हम सिर्फ पाप के भागीदार होंगे अपना कर्म ना करने के कारण। ठीक है माता जी, तो अपने बच्चों का अच्छे से देखभाल करिए, उनके साथ टाइम लगाइए, पढ़ाइए और उनको थोड़ा थोड़ा भक्ति दीजिए, भक्ति का सीड दे दीजिए, वो सीड अपने आप बड़ा हो जाएगा, स्प्राउट हो जाएगा, पेड़ जो उसका पौधा निकलेगा वो अपने आप सुंदर वृक्ष बनेगा, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संस्कार के साथ साथ में सामाजिक शिक्षा भी जरूरी है, क्योंकि रहना तो इसी समाज में है ना। ठीक है माता जी, बहुत अच्छे समझाया। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी, बहुत सुंदर आपने आज बताया, बहुत शंकाएं थी वो आपके एक्सप्लेनेशन से सब चली गई। संतोषी माता जी को भी धन्यवाद कि उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछे कि हम लोगों की भी बहुत शंकाओं का समाधान हुआ। बहुत सुंदर समझाते माता जी आप, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। श्रील प्रभुपाद की जय।
इसमें यहाँ पर मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहूँगी माता जी, हमेशा हमें जो भी कोई जिज्ञासा होती है या कोई प्रश्न आता है वो जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि जो हम प्रश्न पूछते हैं वो वास्तव में हमारा नहीं होता। प्रश्न बहुत लोगों के मन में होता है, लेकिन सब लोग सामने नहीं आ पाते, वो हिम्मत नहीं कर पाते ना, झिझक होती है एक। तो प्रश्न जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि आपके एक प्रश्न पूछने से पूछने वाला, बोलने वाला वक्ता और सुनने वाले श्रोतागण सभी का कल्याण होता है, सभी को समझ आती है, अंडरस्टैंडिंग सभी की और अच्छी डेवलप होती है। तो जरूर सुनना चाहिए, जरूर पूछना चाहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद संध्या माता जी और संतोषी माता जी। कृष्ण जानी माता जी, और सुंदर क्लास के लिए आपका बहुत हरे बहुत कृष्णा आभार। माता जी। और जो भी आपने इतना अच्छे से पहले ही बताया था, और जीवन में जो भी प्रैक्टिकल में क्या हमें करना है उस बारे में भी काफी कुछ डिटेल में आज सभी के लिए शिक्षा पर था। आपका कोटि कोटि आभार। माता जी, आपकी आज्ञा से अभी आगे का सेशन जी 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 माता जी, थैंक यू सो मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम।